Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा नगरी सिंगरौली में दिन दहाड़े हुई करोड़ों की बैंक डकैती से खलबली मची हुई है और पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पुलिस की करीब 10 टीमें बिहार में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं और इसके साथ पुलिस का दावा है कि वो डकैतों तक पहुंच चुकी है और 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार भी कर चुकी है। एक आरोपी की तस्वीर सामने आई है। हालांकि पुलिस अभी लूटी गई रकम और सोने से कितना दूर है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी पर आधारित एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा देते हैं। सिंगरौली के बेढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी लगातार बैंक का दौरा कर रहे हैं। बैंक कर्मियों से बातचीत जारी है और लगातार सुराग जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि वारदात भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 15 करोड़ रुपए की बैंक डकैती की है। घटना शुक्रवार की दोपहर 1 बजे की है, जब दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे। बंदूक की नोक पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया। बैंक लॉकर में रखा 10 किलो सोना और 20 लाख कैश लिया और बड़े आराम से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बैंक से निकलकर भागते बदमाश भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक बदमाश बड़े आराम से बैंक से निकलता है, बाइक के पास आता है। कुछ देर बाद दूसरा बदमाश थैला लेकर आता है और बाइक पर बैठ जाता है। इसके बाद तीनों बदमाश भाग जाते हैं। पूरी वारदात महज 15 से 20 मिनट में अंजाम दी गई। वारदात में शामिल डकैतों की तस्वीर भी सामने आई है, जिनके जरिए पुलिस आरोपियों का सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। डकैती की घटना कारित हुई है, जिसमें 5 आरोपी थे, जिसमें उनके द्वारा लगभग 12:50 में बैंक में प्रवेश करके और उनके पास कुछ फायर आर्म्स थे और उन्होंने स्टाफ को कब्जे में लेके और जो यहाँ कैश और गोल्ड रखा था उसको लेकर के वो मोटरसाइकिलों से भागे हैं। अभी पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई है, कुल 4 टीमें लगाई गई है। सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। प्रकरण में पंजीबद्ध करके विधिवत विवेचना की जाए। बैंक डकैती की ये वारदात इतनी बड़ी थी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डीजीपी कैलाश मकवाना शुक्रवार देर रात सिंगरौली पहुंच गए। घटना स्थल का निरीक्षण किया। डीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सुराग देने पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की। 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे हैं। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशंस देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। बताया जा रहा है कि बैंक से लूटा गया सोना ग्राहकों का था, जिसे बैंक ने गिरवी रखकर लोन जारी किया था। सोना एक ही लॉकर में रखा गया था, जिसे बदमाशों ने बड़ी ही आसानी से निशाना बनाया। घटना के समय बैंक में गार्ड नहीं होने की भी बात सामने आ रही है। वहीं आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने चेहरा तक नहीं छिपाया था। बहरहाल 5 बदमाशों ने जिस फिल्मी स्टाइल में डकैती को अंजाम दिया, उसने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
अब पुलिस के पास अपनी साख बचाने का एक ही रास्ता है और वो है आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सोने और रकम की रिकवरी। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। सिंगरौली में जिस फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक डकैती को अंजाम दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर डीजीपी को जिस तरह आगे आना पड़ा, वो इस घटना की गंभीरता को साफ जाहिर करता है। दिन दहाड़े हुई इस डकैती ने कई सवाल खड़े किए हैं। मसलन स्थानीय पुलिस के बावजूद रात में डीजीपी को स्टेट प्लेन से क्यों सिंगरौली के बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लूटा गया 10 किलो सोना उन लोगों की चिंता बढ़ा रहा है जिन्होंने बैंक के लॉकर में अपना सोना सुरक्षित रखा था या उसके एवज में लोन लिया है। शनिवार को बड़ी संख्या में ऐसे बैंक उपभोक्ता मौके पर पहुंचे जिन्होंने बैंक में अपना सोना रखा था, लेकिन बैंक की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसे लेकर लोगों में चिंता देखी गई। सिंगरौली में हुई इस बड़ी बैंक डकैती को लेकर IBC 24 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बैंक के ऐसे कई उपभोक्ताओं से बात भी की है। लॉकर ऑपरेट करना है, मेरा लॉकर है। अब कल की रॉबरी के बाद चिंता हुई कि हमारे लॉकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब तक हम देख नहीं लेंगे कैसे भरोसा होगा, हैं? काफ़ी चिंतित हैं आप? चिंतित तो होना ही पड़ेगा भाई, सामान है, जिंदगी भर की कमाई है हमारी, उसमें क्यों नहीं होना पड़ेगा चिंता। तो लॉकर को ही देखने के लिए, मैं चेक करने के लिए आया हूँ। संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी कहाँ संपर्क हो पा रहा है, वो लोग कोई खोल ही नहीं रहे हैं जी। मुझे पता तो चले कि मेरा लॉकर सुरक्षित है कि नहीं, या तो वो लोग हमको कंफर्म कर दें कि हाँ सुरक्षित है, हम चले जाएं। किसी संपर्क हुआ मैनेजर वगैरह? नहीं, अभी कहाँ है, मैं बाहर खड़ा हूँ। एक मैनेजर साहब का नंबर था, तो उनसे मैंने पूछा तो वो फ़ोन काट दिए। डकैत इतनी आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल है, लगातार बना हुआ है। IBC 24 ने इसे लेकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर प्रशांत पाल से बात की और जाना कि आखिर वो कौन से सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं जिससे लोगों के बैंकों में रखे सोने को सुरक्षित रखा जाता है और बैंक का अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है। जिनका कस्टमर का जैसे गोल्ड रखा हुआ है वो तो बैंक को देना ही पड़ेगा। अब वो देंगे, वो कानून के सहारे मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। ये ऑन डिमांड तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डकैती हो गई है, इसलिए उनको कानूनी कार्रवाई करना होगा। एक तो कस्टमर का लॉकर जो दूसरा होता है उसका दो चाबी होती है, एक चाबी से खुलता नहीं है। जो कस्टमर वाला लॉकर है वो एक चाबी से नहीं खुलता। मैं मुरवा में था, एक मैनेजर के पास होता था बटन, एक मेरे पास हुआ करता था, मैं मैनेजर ऑपरेशन, और एक कैशियर के पास, और हमारे दराज में रहता था वो। आपातकालीन ये फायदा हो सकता था कि वहीं पर ही पकड़ा जाता। IBC 24 ने बैंक का मुआयना करने के बाद उसका नक्शा भी तैयार किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी आसानी से कैसे डकैत अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। मैं आपके पास ये ब्लूप्रिंट से आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये बैंक का द्वार है और यहीं पर मैनेजर का कक्ष है। यहाँ पर बैंक मैनेजर बैठते हैं और बैंक के अन्य कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं। कैश काउंटर ऊपर है और ज़रूरी दस्तावेज जो होते हैं वे अंदर रखा हुआ है। और चूँकि कैश काउंटर के बगल में ही एक बड़ा सा रूम है जहाँ पर बैंक लॉकर है, वहाँ
पहले जो 5 डकैत हैं वे बैंक मैनेजर के कक्ष में आते हैं और वहां से बैंक मैनेजर के सर के पास पिस्टल लगाकर उसको जबरन बैंक लॉकर के तक ले जाते हैं और जो कि गोल्ड लोन वाला बैंक लॉकर होता है उसकी चाबी के माध्यम से लॉकर को खुलवाकर उसमें से लगभग 8 किलो जो कि गोल्ड है उसको 2 अलग अलग झोले में भर लेते हैं। इसके साथ ही कैश काउंटर में लगभग रखा हुआ 20 लाख रुपए भी डकैत लेकर रॉन्ग साइड होते हुए बैढ़न गनियारी मुख्य मार्ग होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर से बिहार तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर आज एक बड़ा अपडेट है, जहां 2 डकैतों की गिरफ्तारी करने में पुलिस ने सफलता पा ली है। वहीं IBC 24 की टीम वहां भी पहुंची जहां से डकैत बैंक लूट कर भागे थे और किस तरह पुलिस को धोखा देने में कामयाब रहे। IBC 24 संवाददाता विजय कुमार वर्मा ने मौके का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाने के अंबेडकर चौक से और यहीं से जो बैंक महाराष्ट्र के बैंक लुटेरे हैं इसी ओर से निकलकर छत्तीसगढ़ निकले हैं। ये रास्ता जो आ रहा है ये तुलसी मार्ग से होके आ रहा है। ये यहाँ से बैंक की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है और वे इसी रास्ते से होकर ये रास्ता जो जा रहा है ये गनियारी और बीजपुर को जोड़ता है और आगे जाकर छत्तीसगढ़ से मिलता है। हालांकि ये सबसे व्यस्तम चौराहा है। कल यहाँ पर कोई भी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी और आज देखिए यहाँ पर डायल 100 के वाहन खड़े हैं और पुलिस के 2-2 जवान लगे हुए हैं। लिहाजा कहीं न कहीं पुलिस की भी चूक है और अगर यहाँ पर उस समय चेकिंग की जाती तो कहीं न कहीं जो बैंक के डकैती के लुटेरे हैं, बैंक डकैती करने वाले लोग हैं, उसको सिंगरौली पुलिस पकड़ लेती। विजय कुमार वर्मा, IBC 24 सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुई दिन दहाड़े बैंक डकैती के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सागर GRP ने लोकल ट्रेन से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए दोनों युवकों का हुलिया सिंगरौली बैंक डकैती के फरार आरोपियों से मिलता जुलता है, जिनसे अब पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। युवकों में से एक बिहार का रहने वाला है जबकि दूसरा कटनी का है। दोनों सागर जिले के मकरोनिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर बीना रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। स्टेशन पे सघन चेकिंग के दौरान एक कटनी और एक बिहार का आदमी मिला था। पुलिया मैचिंग के हिसाब से थोड़ा सा इसकी तस्दीक बाद में की गई। नहीं होने पर इनको थाना कैंट GRP की तरफ से रुखसत किया गया। ये बहरिया में काम करना बताए। खंडवा में थार और बलेनो कार की टक्कर के मामले में चौंकाने वाला खुलासा है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और कल इसी बात की आशंका हम भी जता रहे थे। साली के प्यार में पागल लवकुश राठौर ने जानबूझकर थार से ससुराल वालों की कार को टक्कर मारी थी। साली के प्यार में पागल था लवकुश राठौर और उसने जानबूझकर थार से ससुराल वालों की कार को टक्कर मारी थी। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। ये अब वारदात का ये घटना नहीं है, वारदात 16 अप्रैल की है। पुलिस के अनुसार लवकुश का कजन साली सारिका के साथ अफेयर चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने मर्ग जांच करके और ये एक तरह से संदिग्ध मामला है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि जान से मारने की नीयत से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आज उसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी आरोपी के विरुद्ध कर रहे हैं। सागर से खबर है, बदमाशों ने सड़क पर चाकू लहराया है। 6 बदमाशों ने हंगामा किया है। वीडियो वायरल है। कोतवाली पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
बदमाशों ने सड़क पर चाकू लहराया है। ये देखिए, बिलासपुर शहर में इन दिनों चल रहे विकास कार्य लोगों के लिए राहत कम और परेशानी ज्यादा बनते जा रहे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क निर्माण और मरम्मत का काम एक साथ चल रहा है, लेकिन कमजोर प्लानिंग और धीमी रफ्तार ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर की सड़कों पर चलना इस वक्त लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आउटर से शहर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर सड़क निर्माण और मरम्मत का काम जारी है। कई जगहों पर सड़कें खोदकर अधूरी छोड़ दी गई हैं, तो कहीं काम की गति बेहद धीमी है। हालात ऐसे हैं कि कहीं सड़क खोदने के बाद नाली निर्माण की याद आती है, तो कहीं सड़क बनने के बाद डिवाइडर की योजना बनाई जाती है। इस अव्यवस्थित कामकाज के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को झेलनी पड़ रही है। उड़ती धूल और मिट्टी के गुबार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। इतना धूल उड़ता है ना, जो सामने क्या है नहीं है कुछ नहीं दिखता है। कितना मुँह कान बांध लो उतना धूल उड़ता है। मतलब पानी भी डालता है तो एक टाइम डालता है, 10 मिनट के बाद सूख जाता है। इतना गर्मी पड़ रहा है, कहाँ से आएगा? 10 मिनट के बाद भी सूख जाएगा, फिर डाला। सवेरे पर हम लोग जो आते हैं निकलते हैं काम धंधा के लिए, तो मतलब कुछ नहीं दिखता कि सामने क्या चीज़ है। इस साइड तो खोद दिए, उस साइड ऐसा खोद ही रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हैं, रोड चक्का जाम हो जा रहा है। धूल से अलग परेशान है सर। देख रहे हो सर, ये सब लगा के रखे हैं। धूल से सुबह एक टाइम डालता है पानी, फिर दोपहर कभी कोई टाइमिंग नहीं आता पानी डालने का। धूल से इतना परेशान है सर, शाम को 6 बजे के बाद आपको ना रास्ता नहीं दिखेगा सर, पूरा धूल होता है। जो टायर चलता है ना गाड़ी, तो उड़ के छिटक के पड़ता भी है। और एक साइड बना नहीं है रोड, दूसरे साइड का खोद दिए हैं और ट्रैफिक प्लस में जाम होता है। बहुत ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस फंस जा रहता है। वहीं प्रशासन और संबंधित विभागों का कहना है कि शहर में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कुछ जगहों पर तकनीकी कारणों से काम की गति प्रभावित हुई है, लेकिन प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धूल नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने का दावा किया गया है। सभी डायरेक्शंस में रोड्स के निर्माण चल रहे हैं और जो काम अभी बरसात से पहले हम लोग पूरा कर सकते हैं उसको कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि बरसात से पहले हम लोग उसको पूरा कर लें। कुछ रोड्स जो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे उसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो बरसात से पहले उसमें इस तरह का काम कर लें कि बरसात में लोगों को तकलीफ नहीं हो। अब सवाल ये है कि विकास के नाम पर चल रहे ये काम आखिर कब तक लोगों की परेशानी बने रहेंगे। उड़ती धूल, अधूरे निर्माण और लगातार लगने वाले जाम ने आम नागरिकों का सब्र तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर सकता है। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही।